पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दामों के बीच खबर आ रही है कि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज शाम तेल कंपनियों से तेल की बढ़ती कीमत पर चर्चा कर सकते हैं। माना जा रहा है कि सरकार और तेल कंपनियों के बीच आज शाम होने वाली बैठक के बाद तेल के दामों पर लगाम लग सकती है। तो आज शाम धर्मेंद्र प्रधान तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर चर्चा कर सकते हैं। माना जा रहा है कि सरकार और तेल कंपनियों के बीच आज शाम जो बैठक होने वाली है उसके बाद जो तेल की बढ़ती कीमतें हैं, जो लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ रही है, उस पे लगाम लग सकती है। कर्नाटक चुनाव के खत्म होने के बाद लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इस बीच ये खबर आ रही है कि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज शाम तेल कंपनियों से इस पर बातचीत कर सकते हैं और बढ़ती कीमत पर हो सकता है उसके बाद लगाम लग सके। हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमिताभ, क्या कुछ चर्चा होगी अगर आज शाम ये बैठक होगी तो? देखिए, पहले सरकार ने 2-3 ऑप्शंस एक्सप्लोर किए थे। एक तो उस सारी चीज़ों में राज्य सरकारों से अपील की गई थी अपने अपने राज्यों में ड्यूटीज़ कम करें, लेकिन लगता है उस पर सहमति नहीं बन पा रही है। इसलिए तमाम जो ऑयल कंपनीज है, तेल कंपनियां, उनके चेयरमैनों को बुलाया गया है और आज देर शाम बैठक संभव है। धर्मेंद्र प्रधान खुद उड़ीसा से लौटेंगे और देर शाम बैठक कर सकते हैं, ऐसी संभावना है। और इस बैठक के बाद उम्मीद की जा रही है कि 24 घंटे के भीतर तेल कंपनियां हो सकता है कि कीमतों में कुछ गिरावट करने का ऐलान करना शुरू कर दें। और सरकार भी जो इस चीज़ को लेकर चिंतित है, तेल की बढ़ी कीमतों को लेकर चिंतित है, और सरकार को भी उम्मीद है कि अगले 24 घंटों के बाद कीमतें कम होनी शुरू हो जाएंगी। शुक्रिया अमिताभ। तेल कंपनी ने लगातार 8वें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। दिल्ली में पेट्रोल आज फिर 26 पैसे महंगा हो गया है। इसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल के दाम 76 रुपए 83 पैसे और डीजल के दाम 68 रुपए 4 पैसे हो गए हैं। बाजार पर नजर रखने वाले जानकारों के मुताबिक दिल्ली में पेट्रोल और डीजल अब तक कभी इतना महंगा नहीं बिका। मुंबई में पेट्रोल 84 रुपए 70 पैसे का बिक रहा है, जबकि डीजल 72 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। लखनऊ में पेट्रोल 77 रुपए 59 पैसे और डीजल 68 रुपए 23 पैसे में बिक रहे हैं, जबकि अहमदाबाद में पेट्रोल के दाम बढ़कर 76 रुपए 17 पैसे हो गए हैं। हाँ, डे टू डे पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है। सरकार को इसके बारे में कुछ तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दाम बढ़ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले तो कुछ 82 पॉइंट समथिंग था, अभी 84 दिख रहा है इधर। तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जिस तरह ये कीमत बढ़ रही है तो आपको फ़र्क पड़ता होगा? हाँ, तो फ़र्क पड़ता है ना, ऑब्वियसली कॉमन पीपल है तो फ़र्क तो पड़ेगा ही ना। इतने भाव बढ़ेंगे डेली तो हम लोग का भी कुछ जो कमा। सबसे ज़्यादा कीमत है ये करीब। हाँ, मुंबई में सबसे ज़्यादा है, बाकी के एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सरकार को। हाँ, ऑब्वियसली गुस्सा आता है ना। नहीं, ऐसा है कि मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जो प्रोमिसेस करके मोदी सरकार पावर में आई थी, आज उसमें से कुछ भी बात नहीं हो रही है। 2012 का जो मोदी साहब का जो भाषण है, जहां उन्होंने कहा था कि पंतप्रधान साहब को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, मुझे लगता है आज वही भाषण उनको खुद सुनना चाहिए और लोगों के मन की बात क्या है वो सुनना चाहिए, ना कि खुद के मन की बात बतानी चाहिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं के बीच एक ठेले पर रखी स्कूटी में बैठे कांग्रेस नेता जीतू पटवारी नारेबाजी करने लगे। कांग्रेस के इन सभी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ मोर्चा निकाला और केंद्र सरकार पर आम लोगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। कांग्रेस का झंडा और कुछ बैनर हाथ में लिए सभी कार्यकर्ता शहर की मुख्य सड़कों से गुजरे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं कांग्रेस नेता मीम अफजल ने भी तेल की बढ़ी कीमतों के बहाने केंद्र सरकार पर महंगाई रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगा दिया। इस गवर्नमेंट का प्लान है कि पेट्रोल से ही सब कुछ निकालना है। देश में महंगाई बढ़ रही है लेकिन सरकार को कोई फिक्र नहीं। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट के जरिए सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने लिखा, सरकार कर्नाटक चुनाव तक पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ा रही थी, लेकिन परिणाम पलटते ही इनके दामों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी कर जनता की कमर तोड़ दी गई है। क्या जनता को सरकार के खिलाफ जाने की सजा दी जा रही है? लगता है अब सत्ताधारी जनता से भी बदले की भावना से पेश आ रहे हैं। निंदनीय। तेल की लगातार बढ़ रही कीमतों से विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया और सबने एक सुर में तेल की महंगाई के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बहुजन समाज पार्टी ने तेल के दाम बढ़ने पर मोदी सरकार की नीतियों पर ही सवाल खड़े कर दिए।
और आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों से जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ा। आने वाले दिन जनता के लिए बहुत परेशानी के होने वाले हैं। सरकार की नीतियां महंगाई को बढ़ा रही हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों का हवाला देकर सरकार का बचाव किया। इंटरनेशनल मार्केट का मामला है, वहाँ से कंट्रोल होता है। कई बार दाम बढ़ता है तो कई बार दाम घटता भी है। उपेंद्र कुशवाहा ने उम्मीद जताई कि जल्द ही पेट्रोल और डीजल के दाम कम होंगे, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। प्रियंका चोपड़ा ने लोगों से रोहिंग्या मुसलमानों के बच्चों का ख्याल रखने की बात कही। रोहिंग्या मुस्लिमों पर छिड़ी बहस के बीच यूनिसेफ की गुडविल एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा ने बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों के शिविर के दौरे पर ट्वीट करते हुए इनके बच्चों का ख्याल रखने की बात लिखी। दिल्ली में कुछ छात्रों ने एसएससी के चेयरमैन असीम खुराना को हटाने की मांग करते हुए एसएससी मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लोग गर्मी से बचने के लिए लस्सी और दूसरी चीजों का सहारा ले रहे हैं। यूपी के मेरठ में टिकट विवाद के बाद कुछ लोगों ने एक बस पर हमला कर दिया, जिसमें कंडक्टर और कई यात्री घायल हो गए। तेलंगाना के रंगारेड्डी में प्लास्टिक के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। दिल्ली की कनॉट प्लेस और आसपास के इलाके की दुकानों में तोड़फोड़ कर लाखों की चोरी के इल्जाम में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के सीहोर में एक आदमी पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगा। मध्य प्रदेश के जबलपुर के एक होटल में एक लड़की की संदिग्ध हालात में मौत का मामला सामने आया।